हेलो दोस्तों, मैं हूँ विहान शुक्ला और आज मैं आया हूँ एक नई कहानी के साथ। जिस कहानी को हमें किसी ने भेजा तो नहीं है, पर ये कहानी एक रैपिड वाले भैया की है जिन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। तो मैं ये कहानी अब तक लेके आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टा पे भेज सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए ईयरफोन लगा लीजिए और कहानी को सुनते हैं। तो एक ट्रैफिक लाइट में हम लोग खड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे भैया को एक कपल दिखता है। तो भैया अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं करीबन 11 साल हम लोग एक दूसरे के साथ थे, रिलेशनशिप में थे। तो मैंने पूछा कि भैया फिर 11 साल का रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप क्यों हुआ। तो वो बताते हैं कि क्लास 6 में वो लोग रिलेशनशिप में आए थे। वो दोनों एक दूसरे का पड़ोसी थे। तो अब स्टार्टिंग कैसे हुई, तो एक दूसरे के पड़ोसी होने की वजह से इनकी फैमिली इनका आना जाना तो लगा रहता था। साथ में ये लोग एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ा करते थे, तो इनके बीच में दोस्ती भी हो गई। धीरे धीरे अब इनकी दोस्ती बढ़ती गई और ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। तो क्लास 10 तक तो इनका जैसे स्कूल वाला लव होता है वैसे इनका चल रहा होता है। क्लास 12th में आने के बाद जो भैया होते हैं इनको लगता है कि यार मेरी बंदी मुझे साथ चीट कर रही है या फिर किसी और से बात कर रही है, बट इनको शक था। पर इनको ये था कि नहीं ये लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी मुझे चीट नहीं करेगी। क्लास 12th हो गया, ये लोग कॉलेज लाइफ में आए, लेकिन भैया की जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए भैया ऑटो चलाने लगे। अब जब लड़की के घर वालों को ये पता चला कि यार ये दोनों तो रिलेशनशिप में हैं, लड़की ने कभी शादी की बात नहीं की, ये इनको कहीं और से पता चला कि आपकी लड़की और उसका चल रहा है। तो जब उनके घर वालों को पता चला लड़की के, तो वो लोग तो साफ मना कर दे कि देखो हम एक ऑटो वाले से तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और लड़की भी यही चाहती थी कि मेरी शादी उस लड़के से ना हो। तो वो आके बोलती है कि तुम ऑटो चलाते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं तुमसे शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में थे ठीक है, उसको भूल जाओ, अब हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो लड़की छोड़ के चली गई। तो भैया ने उस दिन कसम खाया कि मैं यूपीएससी निकालूंगा और मैं इसको दिखाऊंगा कि देखो मैं काबिल हूँ, तुमने गलत इंसान को छोड़ा है। तो फिर भैया बताते हैं कि एक दिन भैया ने अपनी गर्लफ्रेंड को यानी एक्स को कॉल किया, ऐसे ही रैंडम उन्होंने कॉल कर दिया। तो वो लड़की पूरी तरीके से नशे में थी, उसको कुछ होश नहीं था। उसने कॉल उठाया और भैया पूछते हैं कि कहाँ हो, ऐसा नॉर्मल बात करने की कोशिश करते हैं भैया। तो वो समझ जाते हैं कि लड़की पूरी तरीके से नशे में है, होश में नहीं है। तो उनको बहुत गुस्सा लगती है कि ये लड़की पीना स्टार्ट कर दी है, किसके साथ है, कहाँ है, किस हालत में। उनको थोड़ा टेंशन भी होती है। अब वो लड़की बताना शुरू करती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैं और भी लड़कों से बात करती थी। तो वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ 11 साल रिलेशनशिप में थी, लेकिन मैंने 11 बार तुम्हें चीट किया था। क्लास 6 से लेकर 10 तक मैं तुमसे भी बात करती थी, लेकिन एक क्लास के लड़का जो मुझे अच्छा लगता था मैं उससे भी बात करती थी। क्लास 12th में आने के बाद मुझे एक नया लड़का पसंद आया, तुम तो मेरे लिए परमानेंट थे, पर मैं उससे भी कभी कभी बात कर लिया करती थी। एक दिन हम लोग ऐसे ही साथ में घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारे बीच में थोड़ा किसिंग विसिंग हुआ था। तो अब भैया को ये सब जब सुनते हैं तो उनको बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है और उनको गुस्सा भी आ रही होती है कि ये मेरे साथ रह के भी वो मुझे चीट ही कर रही थी। तो भैया पूछते कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या फिर अगर ऐसा था तुम मुझे छोड़ देती उसी टाइम पे। तो ये बोलती है कि तुम मेरे लिए लॉयल थे इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी, बट मुझे भी हर चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी और मुझे एक लोग के साथ बंध के नहीं रहना था, और मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा था कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो भैया बोलते हैं कि तुम आज ही मुझे ये सब क्यों बता रही हो, ना बताई होती तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट थी, वो हमेशा बनी रहती। तो तुम ये सब बता के मेरे दिल में खुन्नस पैदा कर रहे हो, जिससे मैं कभी तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करूँगा। तो वो बोलती है कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक अच्छे लड़के को खो दिया और मैं तुमसे उभर नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत लड़कों के साथ बात करने का ट्राई किया, उनके साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई किया, बट मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि कोई तुम्हारी तरह मुझे प्यार नहीं कर पाया, कोई केयर नहीं कर पाया। तो वो बोलती क्या हम लोग फिर से साथ हो सकते हैं। तो भैया बताते हैं कि तुम्हारी शादी का कार्ड आ चुका है मेरे घर, तो अब तो ये सब मत करो, अब तुम अपनी आगे की लाइफ देखो और मैं तो हूँ ही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं खड़ा मिलूँगा, बट अब ये रिलेशनशिप मुझसे नहीं होगा और मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। तो वो लड़की रोने लगती है, वो फ़ोन काट देती है।
फिर उसकी शादी होती है, भैया मस्त सज धज के जाते हैं उसकी शादी में, खा पी कर आते हैं, पूरा रात भर बैठ के शादी देखते हैं। भैया को बुरा भी लग रहा होता है, बुरा क्या, वो बेसिकली रो रहे होते हैं वहाँ पे, बट वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकता, और हो सकता है सामने वाले भी मेरे साथ खुश ना रहे, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं रख सकता उसको अपने साथ। तो मैंने पूछा कि भैया अब तो आप लोग की बात होती नहीं होगी, क्योंकि वो अब तो अपने हस्बैंड के साथ वो बिज़ी हो गई होगी, अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई होगी। तो भैया बताते हैं कि हाँ, अब तो मेरी बात नहीं होती है, पर इसके मम्मी पापा से पता चला कि वो लड़का उसको बहुत मारता पीटता है, बहुत परेशान वगैरह करता है। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया अच्छा आप बताओ, क्या अभी भी आपको वो लड़की पसंद है? तो भैया बोलते हैं हाँ, मुझे आज भी वो बहुत पसंद है, और मैं आज भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऑटो चला रहा हूँ, मैं इसी पैसे से अपनी फ़ीस देता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, रात में पढ़ता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में भी सेटल हो गया हूँ, और एक बार उनका यूपीएससी निकल गया, ये भी अपना शादी ब्याह कर लेंगे। और ये भी बताते हैं कि अगर कल को वो वापस आती है तो मैं खुशी-खुशी उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, भले ही उसके 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, क्योंकि मैं कभी ये चीज़ नहीं देख पाऊँगा कि उसको कोई हाथ उठा रहा है, उसको कोई मार रहा है। तो भैया की सारी बातें सुन के तो मुझे लगा कि नहीं, ये बातें आप तक मुझे पहुँचानी चाहिए, तो मैंने आप तक ये कहानी पहुँचाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।